हेलो बच्चों, नमस्कार। जो है कि आप सभी को, आप लोग आशा करते होंगे कि काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। जो है कि आज ये जो है फिजिक्स की क्लास शुरू हो गई है। इसमें जो है हम लोग समझने वाले हैं आज प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। यानी कि मैंने आपके प्रकाश चैप्टर जब पढ़ा हुआ था तो प्रकाश में बहुत सारी चीज़ें क्या कर दिया था। प्रकाश में प्रकाश क्या होती है, प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश के माध्यम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बता दिया गया था। अब जो है कि इससे पिछले लेक्चर में 1 2 3 लेक्चर में जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको जाके देख सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो बात समझो, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, परावर्तन का मतलब होता है परावर्तित हो जाना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तित हो जाना। मेरी बात क्लियर है? कुछ भी है, वस्तु टकराई, जैसे अगर मान लीजिए कि आपने किसी के पास गए, आपको हमारा कोई दोस्त पड़ा, आप वापस चले गए, तो आप क्या हो गए, आप जिस स्थान से आए थे उसी स्थान पे क्या हो गए, वापस चले गए। आपने गया, किसी व्यक्ति से टकराया, फिर उसी माध्यम उसी जगह पे क्या चला गया, वापस चला गया। तो वहां पे कौन सी घटना होगी? परावर्तन की घटना। यानी कि आप आए, उससे टकराए, फिर पुनः क्या हो गया, अपने स्थान पे चले गए। तो ये घटना क्या हो गई? परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि इसमें प्रकाश परावर्तित होती है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होती है परावर्तित, इसमें जो है कि प्रकाश परावर्तित होती है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है और जो है कि टकराने के बाद पुनः जो है कि उसी माध्यम में क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने फलदार सतह से क्या होगी, टकराएगी, प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर हो रही है? जब प्रकाश किसी भी पार्टिकल, दुनिया की कोई भी कण से क्या हो गई, टकराई, टकराने के बाद फिर क्या हुई, उसी माध्यम में वापस चली गई, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर है? तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश का वापस चले जाना। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होगा? प्रकाश का, जैसे मान लीजिए कि कोई हम ले लिया कांच, ये कांच हमारा है, इस कांच पे जो है कि एक तरफ क्या कर दी मैंने, कलई कर दी। अब कलई करने के बाद जैसे मान लीजिए कि यहां से प्रकाश आई, प्रकाश यहां से आई, ये प्रकाश आ रही है। आने के बाद इस क्या होगी, इस मिरर से यानी कि इस दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश आई थी उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि यहां से जैसे ही प्रकाश आई, प्रकाश आते ही इस क्या होगी, इस जो है कि दर्पण से टकराई, टकराने के बाद पुनः वापस चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब कि इसका डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, तल अथवा पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? यानी कि इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से पृष्ठ से टकराकर, फिर हम देखते हैं कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर, जो है कि किसी माध्यम से क्या होकर चलकर, ये हमारी कांच हो गई, इस पे क्या की गई है, कलई की गई। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल और पृष्ठ से टकराकर, ये हमारा कांच क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा माध्यम का काम कर रहा है। ये हमारा जो लाइट आ रही है ये पहला माध्यम। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, यहाँ पे क्या हो गई, लाइट जैसे ही टकराई, लाइट क्या हो गई, टकराई, और टकराने के बाद क्या हो गई कि उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का
परावर्तन, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश का क्या हो जाए? परावर्तन, यानी कि वापस चले जाना, इस घटना का क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने जो डेफिनेशन में क्या बताया कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर एक माध्यम से चलकर, यहाँ पे किसी दूसरे माध्यम रहेगा वाला, यानी कि यहाँ पे कर लीजिएगा कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम, या तो यहां से बोल सकते हैं कि प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाए? वापस चली जाए। यहाँ पे परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए? प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या चला जाए? वापस चले जाए। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर जो है कि क्या पुनः उसी माध्यम वापस चले जाए, या तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाए? वापस चले जाए। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि परावर्तित हो जाना। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तित हो जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु आई, किसी दीवार से टकराई या किसी दूसरे वस्तु से टकराई, टकराने के बाद जो है कि पुनः क्या हो गई कि उसी माध्यम में क्या हो गई? वापस चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाए? वापस चले जाए। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। इसका ये फिगर रहा कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गई हमारी आपतित किरण, ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। यानी कि जो किरण आ रही है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण। और जो किरण वापस जा रही है इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। यानी कि कौन सी किरण? परावर्तित किरण। आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो है कि टकरा के वापस जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। फिर बात क्लियर है? यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा क्या हो रहा था? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है कि जो किरण आ रही थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? आपतित किरण। और जो किरण इस मिरर से टकराने के बाद, इस दर्पण से टकराने के बाद जो है कि पुनः वापस इस माध्यम में क्या हो जा रही है? वापस चली जा रही है। इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो यानी कि आपतित किरण का मतलब कि जो किरण आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। दर्पण से टकराने के बाद जो किरण पुनः वापस चली जा रही है इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। फिर बात क्लियर है? तब प्रकाश के परावर्तन में मैंने क्या देखा कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए? उसी माध्यम में वापस चले जाए। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के, दूसरा माध्यम क्या हमारा? कांच है, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर जो है कि प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए? वापस चले जाए। ये ध्यान रहे कि प्रकाश उसी माध्यम उसी वस्तु से टकराकर वापस जाएगी जो वस्तु जो है कि पालिशदार चिकना होगा, यानी कि खुरदुरा सतह पे हम जो है कि प्रकाश को क्या करेंगे? जब गिराएंगे तो प्रकाश के अधिकांश भाग को एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो अवशोषित कर लेगी तो जो आंशिक पार्ट परावर्तित होगा वो हम समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा प्रकाश का कितना भाग क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकाश उसी वस्तु से टकराकर वापस जाएगी जो काफी चिकनादार हो, जो है कि सतह हो, पालिशदार सतह हो, उसी से प्रकाश क्या हो जाएगी? वापस जाएगी। यानी कि खुरदुरे सतह की मैं बात करूं, किसी दीवार पे अगर लाइट जलाएं और उसको हम देखें कि कहां से परावर्तित हो रही है, तो दीवार खुरदुरा है अथवा प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मेरी बात क्लियर है? तो खुरदुरे सतह पे जब परावर्तित होता है, ऐसा बात नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, लेकिन होता है, लेकिन उसका आंशिक भाग होता है, कुछ भाग होता है जो हमें समझ में नहीं आता है कि प्रकाश का क्या हो रहा है, वो अधिकतम भाग को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि चिकना भाग पे क्या करेंगे हम? लाइट गिराएंगे
तो वो जो है कि थोड़ा सा प्रकाश के भाग को एब्जॉर्ब करेगा और अधिकतम भाग क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। फिर बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तरफ पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आ रही है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, जो किरण पुनः वापस चली जा रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो गया? इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं अगला टॉपिक आपको बताता हूँ। देखिए अगला टॉपिक जो है कि आपका हम शुरू करते हैं। इसके बीच में जो है कि एक अगर लंबवत लाइन गिरा दें, इनके बीच में, एक मिनट मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया है, मैं इसको सेट कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको। आशा करते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। जो है कि अगला टॉपिक देखिए हम लोग देखेंगे, इसमें जो है कि मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, दर्पण है। इस दर्पण से प्रकाश क्या हो रही थी, टकरा रही थी, टकरा के क्या हो जा रही थी, पुनः वापस चली जा रही थी। यानी कि जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और दर्पण से टकराने के बाद जो किरण वापस चली जा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यानी कि जो किरण आ रही थी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। दर्पण से टकराने के बाद, आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण वापस चली जा रही थी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अगर जो है कि हम क्या करें, आपतन बिंदु के लंबवत एक लाइन खींचे उससे क्या बनेंगे हम लोग, अभिलंब। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है, यानी कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर क्या हो जा रही है, परावर्तित हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा जो है कि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, इतना यहां से लेके अगर यहां तक मैं मान लूं, इसको m1 दे दो, इसको m2 दे दूं, तो ये हमारी क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, हमारी परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश जो है कि जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। तो प्रकाश जो है कि जिस पृष्ठ से टकराकर क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब ये होता है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो है कि जिस पृष्ठ से टकराकर क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। क्लियर? आपतित किरण की बात करें कि आपतित किरण क्या होता है, तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आके क्या होती है, टकराती है। वो प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे क्या होती है, आके टकराती है, या आने वाली किरण को, यानी कि वह किरण जो समतल पृष्ठ पे टकराती है, या वो किरण जो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो दर्पण से टकराने के बाद, समतल दर्पण से टकराने के बाद जो है कि पुनः वापस चली जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यानी कि वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पे आगे क्या हो रही है, टकराती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पे आकर क्या होती है, टकराती है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं, इसी को ले लेते हैं, इसी बोर्ड को। जैसे अगर मान लीजिए सामने से कोई लाइट आई, आने के बाद टकराई, तो ये जिस पृष्ठ पे टकरा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। यानी कि हमारा बोर्ड क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी कि प्रकाश क्या हो रही है, इससे बोर्ड पे आके क्या हो रही है, टकरा रही है, तो हमारा परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। यानी कि इससे लाइट क्या होगी, टकराई, जिस पृष्ठ पे टकराई उस क्या हो गया, हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। अगर आपतित किरण की बात करें तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आकर टकराती है, यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे, वह किरण की बात कर रहा है जो इस पृष्ठ पे जो कि क्या हो रही है, टकरा रही है। यानी कि वह प्रकाश की किरण, तो आज जो प्रकाश किरण आएगी वही तो टकराएगी इससे। तो वह प्रकाश की किरण जो इस पृष्ठ पे क्या हो रही है, आके टकरा रही है।
तो यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आके क्या हो रही है, ये समतल पृष्ठ है हमारा, इस जो प्रकाश आ रही है इस पे टकरा रही है, यानी कि जो प्रकाश आ रही है, सीधा सीधा मैं बोलूं तो जो प्रकाश आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आके क्या होती है, टकराती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मेरी बात क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं परावर्तित किरण की, तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करूं कि लाइट आई, इस पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद वापस चली गई, यानी कि जो लाइट आई, प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद इस जो है कि इस बोर्ड से टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस चले गए। प्रकाश आई, इस बोर्ड से टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस चला गया। तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। मेरी बात क्लियर है? यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि परावर्तित किरण। मेरी बात क्लियर है? यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस चली जाए, तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाए, लौट जाए। तो यानी कि प्रकाश का परावर्तन में मैंने क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर जो है कि क्या किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकरा कर, ये जिस बिंदु से टकरा रही है प्रकाश, उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। जिस बिंदु से टकरा रही है प्रकाश, उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए, उसी माध्यम में वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का क्या हो जाए, अधिकांश भाग वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे जो किरण आ रही है, सबसे पहले तो हम लोग जो किरण आ रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से आकर क्या होती है, टकराती है। वह प्रकाश किरण की बात कर रहा है जो समतल पृष्ठ से आके क्या हो रही है, टकरा रही है। बात क्लियर है? यानी कि जो आके टकरा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकराने के बाद जो है कि वापस चली जा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और जिस तल पे टकरा रही है, जिस पृष्ठ पे टकरा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो है कि परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। यानी कि वह प्रकाश जिस पृष्ठ से जाकर टकरा के क्या हो जा रही है, परावर्तित हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। आप लोग जो है कि क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, आशा करते हैं। थोड़ा सा जो है कि आप स्क्रीनशॉट इसको क्या करिए, लीजिए। तब तक जो है कि मैं अगला टॉपिक जो है कि आप जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा जो है कि इसमें कट हो गया था, कैमरा सही नहीं सेट ऑफ आ रहा था, अब जो है कि सही, अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बिल्कुल। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला टॉपिक जो है कि हम लोग समझते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या समझ लिया था। यानी कि हम लोग ले आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा पृष्ठ क्या होता है, मैंने उसके बारे में क्या कर लिया था, हम लोग समझ लिया था। अब देखिए अभिलंब के बारे में समझते हैं कि अभिलंब क्या होता है। यानी कि प्रकाश जिस पृष्ठ पे, यानी कि जिस बिंदु पे टकरा रही है, प्रकाश परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकरा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, ये हमारा क्या है, जहां पर प्रकाश टकरा रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। मेरी बात क्लियर है? यानी कि प्रकाश जो आपतित किरण जो आ रही है, जिस बिंदु पे टकरा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? यानी कि पृष्ठ का ये इधर भी 90 डिग्री रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, 90 डिग्री। मेरी बात क्लियर है? लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये पूरा जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं लंबवत की, कोई लाइन है, इस लाइन पे पूरा कितना का बनता है, 180 डिग्री। इस पे लंबवत कोई लाइन ड्रा कर देती, इधर भी 90 डिग्री का हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री का। अगर ये पूरी की बात करें कि एक बिंदु पर कितना अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश का। एक बिंदु की बात करें तो देखिए पूरा घुमा दे, यहां से पूरा क्या करते घुमा दे, तो ये पूरा 120 180 ऊपर हो जाएगा, 180 नीचे, तो यानी कि पूरा कितना बन जाएगा, 360 अंश। और ऊपर की बात कर रहा है कि मान ली एक लाइन सीधी लाइन है, यानी कि एक एबी लाइन है, इस एबी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दे, यानी कि लंबवत लाइन ड्रा कर दे, तो इधर का भी 90 अंश हो जाएगा, इधर का भी कितना हो जाएगा, 90 अंश। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि क्या हो गया कि मैंने क्या बोला
कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, ये आपतन बिंदु है, यानी कि आपतन बिंदु, ये बिंदु है हमारा आपतन बिंदु, जहां पे प्रकाश किरण आपतित किरण जाकर टकरा रही है, वो क्या हो गया आपतन बिंदु। फिर बात क्लियर है। तो आपतन बिंदु से, यानी कि आपतित किरण जहां पे टकरा रही है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत जो एक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। यानी कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु, ये हमारा क्या हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के, यानी कि पृष्ठ है, ये पृष्ठ हमारा क्या है, समतल है, समतल दर्पण है। मेरी बात क्लियर, ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो ये समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, समतल दर्पण है तभी तो लंबवत होगा, यानी कि पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा हमारी क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। मेरी बात क्लियर है। यानी कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, हमारी अभिलंब कहलाती है। आज हम लोग आपतन कोण की बात करते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो देखिए मैं बात करता हूं आपतन कोण की। तो ये जो आपतित किरण आ रही है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। फिर बात क्लियर है। यानी कि ये जो आपतित किरण आ रही है और अभिलंब के बीचवा में जो है कोणवा बनल है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। अब देखिए परावर्तन की बात करता हूं। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो मैंने क्या बताया, यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो यानी कि आपतन कोण की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। बात समझ रही, कहते हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से। परावर्तन कोण की बात करें तो परावर्तित किरण, परिभाषा बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के, यानी कि हमारी क्या है, ये किरण क्या हो गई, परावर्तित किरण। ये जो किरण है ये क्या हो गई हमारी परावर्तित किरण, ये हमारा क्या हो गया अभिलंब। इनके बीचों में जो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला, ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में ये वाला कोण बन रहा है, जिसको हम लोग आई बोल रहे हैं। यानी कि ये वाला कोण हमारा क्या है, आर है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो ये वाला कोण बन रहा है, यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यानी कि इसको मैं मिटा के ऊपर लिख देता हूं, जो कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। फिर बात क्लियर है, बात समझ रही है। यानी कि जो है कि इसको मैं मिटा के क्या कर दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं परावर्तन कोण को। देखिए एक बार मैं इसको फिर से समझा लेता हूं, अभिलंब क्या होता है। तो आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण जो आ रही है और जो पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकरा रही है, यानी कि आपतित किरण ये परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकरा रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, हमारी अभिलंब कहलाती है। तो मैंने क्या बताया, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। फिर समझिए, आपतन बिंदु यानी कि हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, यानी कि पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। इसके मैं बात करूं आपतन कोण की, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं आई से। यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। मेरी बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं परावर्तन कोण की। किसकी मैं बात करता हूं, परावर्तन
कोण की। तो देखिए परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तन कोण की मैं बात करूं तो परावर्तित किरण, यानी कि पहले क्या आएगा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, मेरी बात क्लियर है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे जो है कि क्या कहते हैं, परावर्तित कोण का परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। विवाद क्लियर है। अब जो है कि क्या होता है, देखिए समझिए इसको जो है कि परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तन कोण का मतलब क्या होता है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण क्या है हमारा, ये है परावर्तित किरण, यानी कि हमारी आपतित किरण हो गई, इस पृष्ठ से टकराने के बाद जो किरण वापस जा रही है वो क्या हो गई हमारी परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो ये वाला एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। मेरी बात क्लियर है। यानी कि इसमें मैंने क्या बताया, आपतन कोण का मतलब क्या होता है कि आपतन कोण का मतलब ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण। का मतलब क्या होता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। मेरी बात क्लियर है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण का मतलब कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। मेरी बात क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक अगला टॉपिक हम कवर करते हैं परावर्तन के नियम, यानी कि परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है, उसको मैं समझ लेते हैं, उसको भी इसी लेक्चर में खत्म करते हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तब तक अगला लेक्चर में दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो परावर्तन इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक जो है कि उसको हम बता रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको जो है कि हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, और हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। समतल दर्पण द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसके हम लोग नियम समझेंगे कि नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। मेरी बात क्लियर है। यानी कि परावर्तन के नियम, तो देखिए समतल दर्पण में जो परावर्तन का नियम दो तरह से होता है, यानी कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। एक नियम हमारा ये होता है कि प्रथम नियम की मैं बात करूं, फर्स्ट लॉ की, प्रथम नियम की मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉ देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ये जो किरण आ रही है, आपतित किरण, और जो किरण जा रही है वापस टकराने के बाद, परावर्तित किरण, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में, यानी कि एक ही पृष्ठ में। मेरी बात क्लियर है, समझ रहे हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल में। मेरी बात क्लियर है। यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में। तो यानी कि क्या हो गया, या तो बोल सकते हैं एक ही पृष्ठ में, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि समतल तो पृष्ठ में, ये समतली में तो है। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या है, तीनों एक तल में। फर्स्ट नियम क्या होता है हमारा, जो है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा और अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तीनों एक ही तल में, एक ही तल में या एक ही पृष्ठ में होते हैं। मेरी बात क्लियर है। यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब एवं अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट नियम हमारा, प्रथम नियम क्या कह रहा है, परावर्तन के जो पहला नियम है, परावर्तन, देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें प्रथम नियम हमारा जो है, प्रथम नियम की बात करते हैं कि प्रथम नियम की, तो प्रथम नियम में जो है कि हमारा क्या रहा कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा
परावर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब निर्वात किरण है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। निर्वात किरण है, यानी कि जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण, जो किरण वापस चली जा रही है उसे परावर्तित किरण, अभी बीचवा में जो एक खंभा लगा दिया उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम की बात करते हैं, दूसरे नियम की क्या, दूसरा नियम हमारा क्या होता है। दूसरा नियम देखिए, तो दूसरे नियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो बीचवा में कोण बन रहा है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यह आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही सेकंड नियम है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम की बात करें तो बीचवा में जो बन रहे हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि आपतन कोण और बराबर देख के परावर्तन कोण लिख सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर बात क्लियर है, यानी कि इसमें क्या होता जा रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, अगर ये बीचवा 30 डिग्री का बनेगा तो भी 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर है, ये 60 डिग्री का बनेगा तो ये भी कितना का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। मेरी बात क्लियर है, यानी कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो क्वेश्चन भी कभी कभी जाता है कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो दोनों को क्या सेकंड नियम से बराबर कर दीजिएगा कि तू भी 30 डिग्री का तो तू भी, तुम्हारे भाई 30 डिग्री का होना, क्या तकलीफ है तुरंत होने में। यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा का नियम क्या रहा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके आगे जो है कि हम लोग अगला लेक्चर में क्या करेंगे, अगला टॉपिक कवर करेंगे जो है कि इसमें देखिए बिल्कुल जो है कि ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो अभी शुरुआती दौर है मेरा, जो है कि शुरू धीरे धीरे जो है कि आपको समझाने का तरीका जो है कि ऑफलाइन का, ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं हूँ, हमेशा जो है कि ऑफलाइन पढ़ाता था। तो ऑफलाइन में जो है कि पढ़ाने का रवैया दूसरा है मेरा। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे उसमें वो वाला जो है कि मेरे अंदर गुण जो है कि ऑनलाइन में भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। फिर बात क्लियर है, इतना सीरियस कभी मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली में जो है कि सामने ये वीडियो बनाने में जो है कि इतना सीरियस मुझे होना पड़ जा रहा है। धीरे धीरे देखिए, एक बात और जो है कि आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है कि क्या करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। फिर बात समझ रही, आप लोग शेयर करेंगे तो यानी कि 10 का जितना टॉपिक है ना, और 10 का 11 और 12 का, यानी कि सारा आपको सब जो है कि YouTube पे मेरी फ्री क्लास मिलेगी बिल्कुल। जो है कि आपको केमिस्ट्री भी मैं जो है कि उसी अंदाज में पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री इतना भी, इससे भी खतरनाक पढ़ाता हूँ, ध्यान रहे हमेशा। केमिस्ट्री मेरी प्री सब्जेक्ट भी है। उसके बाद मैथ का भी मैं ही पढ़ाऊंगा, यानी कि फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, यानी कि सबका लेक्चर धीरे धीरे। ये प्रकाश टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर फिर क्या करूंगा, कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया जो है कि उसको भी खत्म करूंगा। क्लास जो है कि 10 का कोई एक मैथ का चैप्टर भी, उसको भी क्या करूंगा धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे क्या करता है, क्रम से जो है कि बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा। जो है कि आप लोग देखिए, समझिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में जो है कि लिख के भेजिए। मैं कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि फिर से वीडियो क्या करूंगा, बना दूंगा। बात क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो बच्चों, नमस्कार। जो है कि आप सभी को, आप लोग आशा करते होंगे कि काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। जो है कि आज ये जो है फिजिक्स की क्लास शुरू हो गई है। इसमें जो है हम लोग समझने वाले हैं आज प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। यानी कि मैंने आपके प्रकाश चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो प्रकाश में बहुत सारी चीज़ें क्या कर दिया था, प्रकाश में प्रकाश क्या होती है, प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश के माध्यम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बता दिया गया था। अब जो है कि इससे पिछले लेक्चर में 1, 2, 3 लेक्चर में जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको जाके देख सकते हैं,
हैं। मेरी बात क्लियर है? अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो बात समझो, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, परावर्तन का मतलब होता है परावर्तित हो जाना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तित हो जाना। मेरी बात क्लियर है? कुछ भी है वस्तु टकराई, जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी के पास गए, आपको हमारा कोई दोस्त पड़ा है, आप वापस चले गए, तो आप क्या हो गए, आप जिस स्थान से आए थे उसी स्थान पे क्या हो गए, वापस चले गए। आपने गया किसी व्यक्ति से टकराया, फिर उसी जगह पे क्या चला गया, वापस चले गया। तो वहां पे कौन सी घटना होगी? परावर्तन की घटना। यानी कि आप आए, उससे टकराए, फिर पुनः क्या हो गया, अपने स्थान पे चले गए। तो ये घटना क्या हो गई? परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि इसमें प्रकाश परावर्तित होती है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होती है परावर्तित? इसमें जो है कि प्रकाश परावर्तित होती है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है और जो है कि टकराने के बाद पुनः जो है कि उसी माध्यम में क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने फलदार सतह से क्या होगी, टकराएगी, प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर हो रही है? जब प्रकाश किसी भी पार्टिकल दुनिया की कोई भी कर सके, अगर टकराई, टकराने के बाद फिर क्या हुई, उसी माध्यम में वापस चली गई, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर है? तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश का वापस चले जाना। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होगा? प्रकाश का, जैसे मान लीजिए कि कोई मैंने ले लिया कांच, ये कांच हमारा है, इस कांच पे जो है कि एक तरफ क्या कर दी मैंने, कलई कर दी। अब कलई करने के बाद जैसे मान लीजिए कि यहां से प्रकाश आई, प्रकाश यहां से आई, ये प्रकाश आ रही है, आने के बाद इस क्या होगी, इस मिरर से यानी कि इस दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश आई थी उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि यहां से जैसे ही प्रकाश आई, प्रकाश आते ही इस क्या होगी, इस जो है कि दर्पण से टकराई, टकराने के बाद पुनः वापस चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब कि इसका डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, तल अथवा पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? यानी कि इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से पृष्ठ से टकराकर, फिर हम देखते हैं कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर जो है कि किसी माध्यम से क्या होकर चलकर, ये हमारी कांच हो गई, इस पे क्या की गई है, कलई की गई। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, ये हमारा कांच क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा माध्यम का काम कर रहा है। ये हमारा जो लाइट आ रही है ये पहला माध्यम। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, यहाँ पे क्या हो गई, लाइट जैसे ही टकराई, लाइट क्या हो गई, टकराई, और टकराने के बाद क्या हो गई कि उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश का क्या हो जाए, परावर्तन, यानी कि वापस चले जाना, इस घटना का क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने जो डेफिनेशन में क्या बताया कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर,
जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर एक माध्यम से चलकर, यहाँ पे किसी दूसरे माध्यम रहेगा वाला, यानी कि यहाँ पे कर लीजिएगा कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम, या तो यहां से बोल सकते हैं कि प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस चली जाए। यहाँ पे परिभाषा में क्या बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए, प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या चला जाए, वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर जो है कि क्या पुनः उसी माध्यम वापस चले जाए, या तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि परावर्तित हो जाना। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तित हो जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु आई, किसी दीवार से टकराई या किसी दूसरे वस्तु से टकराई, टकराने के बाद जो है कि पुनः क्या हो गई कि उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। इसका ये फिगर रहा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या हो गई हमारी आपतित किरण, ये क्या हो गई परावर्तित किरण। यानी कि जो किरण आ रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। और जो किरण वापस जा रही है इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। यानी कि कौन सी किरण, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो है कि टकरा के वापस जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। फिर बात क्लियर है? यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा क्या हो रहा था, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है कि जो किरण आ रही थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, आपतित किरण। और जो किरण इस मिरर से टकराने के बाद, इस दर्पण से टकराने के बाद जो है कि पुनः वापस इस माध्यम में क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो यानी कि आपतित किरण का मतलब कि जो किरण आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। दर्पण से टकराने के बाद जो किरण पुनः वापस चली जा रही है, इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। फिर बात क्लियर है? तब प्रकाश के परावर्तन में मैंने क्या देखा कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए, उसी माध्यम में वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के, दूसरा माध्यम क्या हमारा कांच है, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर जो है कि प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए, वापस चले जाए। ये ध्यान रहे कि प्रकाश उसी माध्यम उसी वस्तु से टकराकर वापस जाएगी जो वस्तु जो है कि पालिशदार चिकना होगा, यानी कि खुरदुरा सतह पे हम जो है कि प्रकाश को क्या करेंगे, जब गिराएंगे तो प्रकाश के अधिकांश भाग को एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो अवशोषित कर लेगी तो जो आंशिक पार्ट परावर्तित होगा वो हम समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा प्रकाश का कितना भाग क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकाश उसी वस्तु से टकराकर वापस जाएगी जो काफी चिकनादार हो, जो है कि सतह हो, पालिशदार सतह हो, उसी से प्रकाश क्या हो जाएगी, वापस जाएगी। यानी कि खुरदुरे सतह की मैं बात करूं, किसी दीवार पे अगर लाइट जलाए हैं और उसको हम देखें कि कहां से परावर्तित हो रही है, तो दीवार खुरदुरा है अथवा प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मेरी बात क्लियर है? तो खुरदुरे सतह पे जब परावर्तित होता है, ऐसा बात नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, लेकिन होता है, लेकिन उसका आंशिक भाग होता है, कुछ भाग होता है जो हमें समझ में नहीं आता है कि प्रकाश का क्या हो रहा है, वो अधिकतम भाग को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि चिकने भाग पे क्या करेंगे हम, लाइट गिराएंगे तो वो जो है कि थोड़ा सा प्रकाश के भाग को एब्जॉर्ब करेगा और अधिकतम भाग क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। फिर बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आ रही है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, जो किरण पुनः वापस चली जा रही है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो गया? इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं अगला टॉपिक आपको बताता हूँ।
देखिए अगला टॉपिक जो है कि आपका हम शुरू करते हैं। इसके बीच में जो है कि एक अगर लंबवत लाइन गिरा दें, इनके बीच में, 1 मिनट मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। आशा करते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। जो है कि अगला टॉपिक देखिए हम लोग देखेंगे, इसमें जो है कि मैंने क्या बताया था कि हमारा क्या है, दर्पण है। इस दर्पण से प्रकाश क्या हो रही थी, टकरा रही थी, टकरा के क्या हो जा रही थी, पुनः वापस चली जा रही थी। यानी कि जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और दर्पण से टकराने के बाद जो किरण वापस चली जा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यानी कि जो किरण आ रही थी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। दर्पण से टकराने के बाद, आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण वापस चली जा रही थी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अगर जो है कि हम क्या करें, आपतन बिंदु के लंबवत एक लाइन खींचे उससे क्या बनेंगे हम लोग, अभिलंब। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है, यानी कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर क्या हो जा रही है, परावर्तित हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा जो है कि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, इतना यहां से लेके अगर यहां तक मैं मान लूं, इसको m1 दे दूं, इसको m2 दे दूं, तो ये हमारी क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, हमारी परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश जो है कि जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। तो प्रकाश जो है कि जिस पृष्ठ से टकराकर क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब ये होता है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो है कि जिस पृष्ठ से टकराकर क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। क्लियर। आपतित किरण की बात करें कि आपतित किरण क्या होता है, तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आके क्या होती है, टकराती है। वो प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे क्या होती है, आके टकराती है, या आने वाली किरण को, यानी कि वह किरण जो समतल पृष्ठ पे टकराती है, या वह किरण जो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो दर्पण से टकराने के बाद, समतल दर्पण से टकराने के बाद जो है कि पुनः वापस चली जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो यानी कि वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पे आगे क्या हो रही है, टकराती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पे आकर क्या होती है, टकराती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करूं, इसी को ले लेते हैं, इसी बोर्ड को। जैसे कि मान लीजिए सामने से कोई लाइट आई, आने के बाद टकराई, तो ये जिस पृष्ठ पे टकरा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। यानी कि हमारा बोर्ड क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी कि प्रकाश क्या हो रही है, इससे बोर्ड पे आके क्या हो रही है, टकरा रही है, तो हमारा परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। यानी कि इससे लाइट क्या होगी, टकराई, जिस पृष्ठ पे टकराई उस क्या हो गया, हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। अगर आपतित किरण की बात करें तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आकर टकराती है, यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे, वह किरण की बात कर रहा है जो इस पृष्ठ पे जो कि क्या हो रही है, टकरा रही है। यानी कि वह प्रकाश की किरण, तो आज जो प्रकाश किरण आएगी वही तो टकराएगी इससे। तो वह प्रकाश की किरण जो इस पृष्ठ पे क्या हो रही है, आके टकरा रही है। यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आके क्या हो रही है, ये समतल पृष्ठ है हमारा, इस जो प्रकाश आ रही है इस पे टकरा रही है। यानी कि जो प्रकाश आ रही है, सीधा सीधा मैं बोलूं तो जो प्रकाश आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आके क्या होती है, टकराती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मेरी बात क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं परावर्तित किरण की, तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करूं कि लाइट आई, इस पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद वापस चली गई। यानी कि जो लाइट आई, प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद इस जो है कि इस बोर्ड से टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस चले गए। प्रकाश आई, इस बोर्ड से टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस चला गया। तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। मेरी बात क्लियर है। यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि परावर्तित किरण। मेरी बात क्लियर है।
यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस चली जाए, तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाए, लौट जाए। तो यानी कि प्रकाश का परावर्तन में मैंने क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर जो है कि क्या किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर, ये जिस बिंदु से टकरा रही है प्रकाश, उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। जिस बिंदु से टकरा रही है प्रकाश, उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए, उसी माध्यम में वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का क्या हो जाए, अधिकांश भाग वापस चले जाए, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे जो किरण आ रही है, सबसे पहले तो हम लोग जो किरण आ रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से आकर क्या होती है, टकराती है। वह प्रकाश किरण की बात कर रहा है जो समतल पृष्ठ से आके क्या हो रही है, टकरा रही है। बात क्लियर है? यानी कि जो आके टकरा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकराने के बाद जो है कि वापस चली जा रही है हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और जिस तल पे टकरा रही है, जिस पृष्ठ पे टकरा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो है कि परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। यानी कि वह प्रकाश जिस पृष्ठ से जाकर टकरा के क्या हो जाए, परावर्तित हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। आप लोग जो है कि क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, आशा करते हैं। थोड़ा सा जो है कि आप स्क्रीनशॉट इसको क्या करिए, लीजिए। तब तक जो है कि मैं अगला टॉपिक जो है कि आप जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा जो है कि इसमें कट हो गया था, कैमरा सही नहीं सेट ऑफ आ रहा था, अब जो है कि सही, अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बिल्कुल। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला टॉपिक जो है कि हम लोग समझते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या समझ लिया था। यानी कि हम लोग ले आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा पृष्ठ क्या होता है, मैंने उसके बारे में क्या कर लिया था, हम लोग समझ लिया था। अब देखिए अभिलंब के बारे में समझते हैं कि अभिलंब क्या होता है। यानी कि प्रकाश जिस पृष्ठ पे, यानी कि जिस बिंदु पे टकरा रही है, प्रकाश परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकरा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, ये हमारा क्या है, जहां पे प्रकाश टकरा रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। मेरी बात क्लियर है? यानी कि प्रकाश जो आपतित किरण जो आ रही है, जिस बिंदु पे टकरा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समझ रहे हैं? यानी कि पृष्ठ का इधर भी 90 डिग्री रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, 90 डिग्री। मेरी बात क्लियर है? लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये पूरा जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं लंबवत की, कोई लाइन है, इस लाइन पे पूरा कितना का बनता है, 180 डिग्री। इस पे लंबवत कोई लाइन ड्रा कर देती, इधर भी 90 डिग्री का हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री का। अगर ये पूरी की बात करें कि एक बिंदु पे कितना अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश का। एक बिंदु की बात करें तो देखिए पूरा घुमा दे, यहां से पूरा क्या करते हैं, घुमा दे, तो ये पूरा 180 ऊपर हो जाएगा, 180 नीचे, तो यानी कि पूरा कितना बन जाएगा, 360 अंश। और ऊपर की बात कर रहा है कि मान ली एक लाइन सीधी लाइन है, यानी कि एक एबी लाइन है। इस एबी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दे, यानी कि लंबवत लाइन ड्रा कर दे, तो इधर का भी 90 अंश हो जाएगा, इधर का भी कितना हो जाएगा, 90 अंश। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि क्या हो गया कि मैंने क्या बोला कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, ये आपतन बिंदु है, यानी कि आपतन बिंदु, ये बिंदु है हमारा आपतन बिंदु, जहां पे प्रकाश किरण आपतित किरण जाकर टकरा रही है, वो क्या हो गया, आपतन बिंदु। बात क्लियर है? तो आपतन बिंदु से, यानी कि आपतित किरण जहां पे टकरा रही है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत जो है खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। यानी कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु ये हमारा क्या हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के, यानी कि ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ हमारा क्या है, समतल है, समतल दर्पण है। मेरी बात क्लियर? ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो ये समतल दर्पण की बात कर रहा है। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, समतल दर्पण है तभी तो लंबवत होगा, यानी कि पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा हमारी क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। मेरी बात क्लियर है? यानी कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, हमारी अभिलंब कहलाती
है। आज हम लोग आपतन कोण की बात करते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो देखिए मैं बात करता हूं आपतन कोण की। तो ये जो आपतित किरण आ रही है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। मेरी बात क्लियर है? यानी कि ये जो आपतित किरण आ रही है और अभिलंब के बीचवा में जो है कोणवा बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। अब देखिए परावर्तन की बात करता हूं। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो मैंने क्या बताया, यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो यानी कि आपतन कोण की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये कहते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से। परावर्तन कोण की बात करें तो परावर्तित किरण, परिभाषा बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के, यानी कि हमारी क्या है, ये किरण क्या हो गई, परावर्तित किरण। ये जो किरण है ये क्या हो गई हमारी परावर्तित किरण, ये हमारा क्या हो गया अभिलंब। इनके बीचों में जो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला, ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में ये वाला कोण बन रहा है जिसको हम लोग आई बोल रहे हैं। यानी कि ये वाला कोण हमारा क्या है, आर है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो ये वाला कोण बन रहा है, यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यानी कि इसको मैं मिटा के ऊपर लिख देता हूं, जो है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। फिर बात क्लियर है, बात समझ आ रही है? यानी कि जो है कि इसको मैं मिटा के क्या कर दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं। परावर्तन कोण को देखिए एक बार मैं इसको फिर से समझा लेता हूं। अभिलंब क्या होता है, तो आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण जो आ रही है और जो पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकरा रही है, यानी कि आपतित किरण ये परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकरा रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, हमारी अभिलंब कहलाती है। तो मैंने क्या बताया, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। फिर समझिए, आपतन बिंदु यानी कि हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, यानी कि पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। इसके मैं बात करूं आपतन कोण की, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं आई से। यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। मेरी बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं परावर्तन कोण की। किसकी मैं बात करता हूं, परावर्तन कोण की। तो देखिए परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तन कोण की मैं बात करूं तो परावर्तित किरण, यानी कि पहले क्या आएगा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, मेरी बात क्लियर है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे जो है कि क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। विवाद क्लियर है? अब जो है कि क्या होता है, देखिए समझिए इसको, जो है कि परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तन कोण का मतलब क्या होता है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण क्या है हमारा, ये है परावर्तित किरण, यानी कि हमारी आपतित किरण हो गई, इस
पृष्ठ से टकराने के बाद जो किरण वापस जा रही है वो क्या हो गई हमारी परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो ये वाला एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। मेरी बात क्लियर है। यानी कि इसमें मैंने क्या बताया, आपतन कोण का मतलब क्या होता है कि आपतन कोण का मतलब ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण का मतलब क्या होता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। मेरी बात क्लियर है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तन आपतन कोण का मतलब कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। मेरी बात क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक अगला टॉपिक हम कवर करते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम, यानी कि परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है, उसको मैं समझ लेते हैं, उसको भी इसी लेक्चर में खत्म करते हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तब तक अगला लेक्चर में दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो परावर्तन इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक जो है कि उसको हम बता रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको जो है कि हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, और हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। समतल दर्पण द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसके हम लोग नियम समझेंगे कि नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। मेरी बात क्लियर है। यानी कि परावर्तन के नियम। तो देखिए समतल दर्पण में जो परावर्तन का नियम दो तरह से होता है, यानी कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। एक नियम हमारा ये होता है कि प्रथम नियम की मैं बात करूं, फर्स्ट लॉ की प्रथम नियम की मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉ देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ये जो किरण आ रही है, आपतित किरण, और जो किरण जा रही है वापस टकराने के बाद परावर्तित किरण, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में, यानी कि एक ही पृष्ठ में। मेरी बात क्लियर है, समझ रहे हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल में। मेरी बात क्लियर है। यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में। तो यानी कि क्या हो गया, या तो बोल सकते हैं एक ही पृष्ठ में, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि समतल तो पृष्ठ में, ये समतल ही में तो है। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या है, तीनों एक तल में। फर्स्ट नियम क्या होता है हमारा, जो है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा और अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तीनों एक ही तल में, एक ही तल में या एक ही पृष्ठ में होते हैं। मेरी बात क्लियर है। यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब एवं अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट नियम हमारा, प्रथम नियम क्या कह रहा है, परावर्तन के जो पहला नियम है परावर्तन, देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें प्रथम नियम हमारा जो है, प्रथम नियम की बात करते हैं कि प्रथम नियम की, तो प्रथम नियम में जो है कि हमारा क्या रहा कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब निर्वात किरण है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। निर्वात क्लियर है। यानी कि जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण, जो किरण वापस चली इधर इसे परावर्तित किरण, अभी बीचवा में जो एक खंभा लगा दिया उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम की क्या, दूसरा नियम हमारा क्या होता है, दूसरा नियम देखिए, तो दूसरे नियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो बीचवा में कोणवा बन रहा है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। या आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही सेकंड नियम है।
यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम की बात करें तो बीचवा में तो जो बन रहे हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि आपतन कोण बराबर देख के परावर्तन कोण लिख सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मेरी बात क्लियर है? यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, अगर ये बीचा 30 डिग्री का बनेगा तो वो भी 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? ये 60 डिग्री का बनेगा तो ये भी कितना का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। मेरी बात क्लियर है? यानी कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो दोनों को क्या सेकंड नियम से बराबर कर दीजिएगा कि तू भी 30 डिग्री का तो तू भी तुम्हारे भाई 30 डिग्री का मान है, क्या तकलीफ है तुरंत होने में। यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा का नियम क्या रहा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके आगे जो है कि हम लोग अगला लेक्चर में क्या करेंगे, अगला टॉपिक कवर करेंगे जो है कि इसमें देखिए बिल्कुल जो है कि ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा। अभी शुरुआती दौर है मेरा, जो है कि शुरू धीरे धीरे जो है कि आपको समझाने का तरीका जो है कि ऑफलाइन का ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं हूँ, हमेशा जो है कि ऑफलाइन पढ़ाता था। तो ऑफलाइन में जो है कि पढ़ाने का रवैया दूसरा है मेरा। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे उसमें वो वाला जो है कि मेरे अंदर गुण जो है कि ऑनलाइन में भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। फिर बात क्लियर है? इतना सीरियस कभी मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली में जो है कि सामने ये वीडियो बनाने में जो है कि इतना सीरियस मुझे होना पड़ जा रहा है। धीरे धीरे देखिए। एक बात और जो है कि आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है कि क्या करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। फिर बात समझ आ रही? आप लोग शेयर करेंगे तो यानी कि 10 का जितना टॉपिक है ना, और 10 का 11 और 12 का, यानी कि सारा आपको सब जो है कि YouTube पे मेरी फ्री क्लास मिलेगी बिल्कुल। जो है कि आपको केमिस्ट्री भी मैं जो है कि उसी अंदाज में पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री इतना भी इससे भी खतरनाक पढ़ाता हूँ, ध्यान रहे हमेशा। केमिस्ट्री मेरी प्री सब्जेक्ट भी है। उसके बाद मैथ का भी मैं ही पढ़ाऊंगा, यानी कि फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, यानी कि सबका लेक्चर धीरे धीरे। ये प्रकाश टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर फिर क्या करूंगा, कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया जो है कि उसको भी खत्म करूंगा। क्लास जो है कि 10 का कोई एक मैथ का चैप्टर उसको भी क्या करूंगा धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे क्या करता है, क्रम से जो है कि बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा जो है कि आप लोग देखिए, समझिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में जो है कि लिख के भेजिए। मैं कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि फिर से वीडियो क्या करूंगा, बना दूंगा। बात क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।